last lesson of this year, last exercise of this year. Practice at 3.5. Question number 1 is done by my student Nayan Pandey. आप देखो इस समय बेटा एक सर्कल दिया है बेटा, जिसके अंदर आपको एक टेंजेंट लाइन दिया है, एक सेकंड लाइन दिया है। तो सिंपल सा अब क्या अप्लाई होगा प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इसमें बेटा आपको उसका एक साइड पता लगाना है बेटा, जो कि आप देख सकते हैं कि जो पी क्यू को मान दिया है बेटा यहाँ पे आप लोग को, और उसके बाद पी आर भी दिया है, पी एस पूछा, आर एस पूछा है। पी एस मतलब समझ गए होगा आप लोग, ये पूरी लाइन उससे पूछा बेटा आप लोग से, और उसके बाद आपसे आर एस पूछा है। आर एस मतलब कि ये छोटू सा लाइन पूछा आपसे, ठीक है। ऐसा है कि हमको इसका पहले से प्रॉपर्टी पता था कि पी क्यू का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आपका, पी एस इंटू पूरा फुल पार्ट एंड इंटू पी आर, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, नो इश्यू। पुट द वैल्यूज आपने रख दिया बेटा, यहाँ पे पी एस पे एज इट जाएगा बेटा, आर पी इक्वल टू 8 आ गया आपका। सो ये जो 8 है ये आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग 144 हो गया, एक मल्टीपल के नीचे डिवाइडिंग फॉर्म में अगर डिवाइड करके गॉट 18 से। यस, आप लोग लास्ट एग्जाम क्या करें, यहाँ पे यूनिट का बेटा लिखने का यूनिट। तो क्या एग्जामिनर क्या होता है, लोग देखते हैं कहाँ बच्चे नंबर काट सकते हैं, तो छोटे मोटे उसको चांसेस रहेगा नहीं। जैसे मुझे मिल गया पीएस, उसका कितना मिल गया बेटा 18, मींस पीएस पर आंसर आ गया। मुझे 20 का चाहिए, तो मान लो पीएस में क्या आता है, एसआर भी आता है और आरपी भी आता है। उसको लिख दिएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक रेखीय बिंदु है। तो पीएस 18 आ गया, आरएस निकालना था, ये आपको 8 मिला, 8 से प्लस में क्या होगा माइनस में, लेस के वी गॉट 10 यूनिट्स। और इसको हिंदी में बच्चे क्या लिखेंगे, इकाई, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इकाई। इस तरीके से पहला सवालों को हो गया खत्म। सोचो बच्चों इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट बच्चे लोग खुद से कर लेते हैं। अब प्लीज आप सभी से कहूँगा जो होगा बेटा, कॉन्सेप्ट सीखिए बेटा, ये तो ऑटोमेटिक तुम आने लगेगा बिना बोले। कॉर्ड यमियन एंड कॉर्ड आरएस इज intersected at point E internally. Therefore, by theorem of chord intersection internally. ये कुछ है लोग जीवा आप लोग का क्या कॉर्ड क्या है आपका बेटा, जीवा क्या बेटा आपका, अंत जीवा छेदन, अंत जीवा छेदन प्रमेय। बेटा आपको ये लिख दिया, ठीक है। जब हम लोग वृत्त के अंदर उससे कटिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय दिखा देंगे वहाँ पे। वी नो द फॉर्मूला क्या, एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन, ठीक है। जीवाओं का अंतर क्षेत्र प्रमेय आप लोग लिख लीजिए। आगे फिर क्या इसका आएगा, आर डी इंटू डी एस। पुट द वैल्यू, एम डी कितना दिया आपको 8 दिया है, डी एन कितना दिया आपको निकालने का है, आर डी आपको 15 दिया होगा, ये 4 दिया है। तो डी एन का मान कितना है आपको यहाँ पे 15 गुणे 4/8, राइट बेटा। 50 डिवाइडेड 2 बाय 2 27.5, यस और डियर। आगे आंसर डी एन आएगा 7.5। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, इफ क्या दिया है, अगर वैल्यू चेंज हो बेटा, यहाँ पे क्या चेंज किया है यहाँ पे उसमें बेटा, कि जो आर एस है क्या बेटा, आर एस जो है वो 18 ले लिया, एम डी आपको बेटा क्या किया उसने 9 ले लिया, डी एन बेटा कितना लिया उसने 8 ले लिया, डी एस बेटा आपको निकालने का है। मतलब वही क्वेश्चन बेटा है, बस तो क्या किया, फिर को चेंज किया बेटा सा, ये हो गया एम डी एन एस आर। इसमें आर एस 18 दिया, आर एस मतलब क्या बेटा आप लोग का, ये पूरा पार्ट, ये पूरा आपको दिया बेटा 18 ले दिया है। एम डी कितना दिया था आप लोग को, एम डी आपको 9 दिया बेटा, यहाँ पे छोटे से पार्ट की बात करें यहाँ पे। उसके बाद डी एन 8 दिया बेटा, फिर डी एन कितना दिया आपको 8 दिया, ठीक है ना। और डी एस निकालना है, डी एस मतलब कि ये आपको पार्ट निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको क्या है कि आपको पता कि ये जब भी इसमें भी सेम ही प्रमेय अप्लाई होगा, बट ये प्रमेय तभी यूजुअल है जब दोनों पार्ट टुकड़े टुकड़े बनेंगे।
बट यहाँ पे एक टुकड़ा लंबा है, यस। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टुकड़े को कुछ आपको मानना पड़ेगा, ये एक्स क्या मानना पड़ेगा बेटा, ये एक्स। मान लो जो छोटा टुकड़ा पूछा उसको एक्स मान लो बेटा, क्या मानो उसको एक्स मान लो। लिखो यहाँ बेटा, लेट बी दैट ds is x यूनिट, ओके बेटा। मान लो कि x यूनिट आपका है, यस। तो अब बताओ वो आपका ds आपने x माना बेटा, तो आपका rd कितना होगा। तो मालूम है भी जो ds है सर उसमें दो पार्ट है, rd भी है प्लस ds भी है। rd मुझे बेटा rd सर पता है कितना होता है इसका rd, ds मुझे rd बेटा पता है कितना आपका यहाँ पे, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, RS ने बेटा क्या दिया, RS बेटा, RS पे क्या है आपका RD है प्लस DS है। RS में कितना होता है 18 पता कितना बेटा 18 इक्वल टू RD कितना मुझे निकालना बेटा यहाँ पे आपका, प्लस DS कितना पे x माना है। सो लिखो यहाँ पे वापस से R डैश D डैश S कोलिनियर पॉइंट आप लोग का, राइट। अब क्या होगा x को जल्दी लाओ, तो RD मान कितना मिलेगा आप लोग को, RD कितना आ गया सर 18 माइनस x, ये सॉरी है। तो आपको बेटा इसका ही वैल्यू मिलेगा, ये क्या होगा आपका 18 माइनस x। अब ये भी पता है, ये भी पता है, आप सब वैल्यू पता है, खुद वैल्यू लिखोगे एज पर आपका आएगा थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्शन या कॉर्ड इंटरसेक्शन इंटरनली बाय एज पर थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन जीवा छिदन समय ठीक बेटा। सेम फॉर्मूला का अप्लाई किया आईडी इनटू डीएस इक्वल टू एमडी इनटू डीएल। अब आईडी कितना दिया कुछ आप दिया तो आपको पता है 18 माइनस एक्स दिया बेटा, इनटू डीएस मुझे एक्स दिया है, एमडी मुझको यहाँ पे कितना दिया 9 दिया है, और ये आपको दिया 8। सॉल्व दिस पार्ट बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको बेटा, ये एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप लोग, तो आपको मिलेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 बेटा। एक काम को सबको उठाओ, लेके जाओ, यहाँ 0 हो जाएगा बेटा आप लोग का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा आप लोग का, ये आएगा तो क्या होगा आपका माइनस 18x हो गया बेटा। ये आपका एज इट इज पहले से ही है, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है, यस। इसको थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान बेटा यहाँ पे हल्का सा। अब क्या यहाँ पे बेटा आप लोग का लिखोगे सर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, एड क्या चाहिए माइनस 18 आना चाहिए। तो आप लोग का बेटा 72 क्या कहा, इसमें बेटा फैक्टर तो छुपा हुआ है। तो सिक्स यस, दोनों माइनस में रहेगा बेटा आप लोग का, तो ये 72 हो गया प्लस से बेटा एड में ऐसे ही ये मिल गया आपको x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे x कॉमन तो क्या आएगा x माइनस 12 माइनस 6 तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 आएगा एक बॉक्स में बेटा, एक बॉक्स में x माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे therefore लिखोगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस क्या आएगा आपका, या तो 12 आएगा बेटा, या तो x माइनस क्या आएगा आपका 6 आएगा। यस वी गॉट टू वैल्यूज हियर। सो इस पे यहाँ बेटा जो से पूछा था एग्जैक्टली उसे क्या पूछा बेटा आपको लास्ट में ds के नाम निकाला बेटा ds इक्वल therefore सो मैंने कहा आपको therefore ds इक्वल टू 12 और 6। इजी है आप लोगों का क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, ये फॉर्मूला बेटा। व्हाट इज AB, 12 बेटा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। AC भी आपका 8 दिया है और AD आपको निकालने का है, ये हो गया 144। ये डिवाइडिंग फॉर्मेट आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ AD बचा, AD इक्वल टू बेटा 8 डिवाइड करो
यूनिट। ओके, इससे मुझे 18 मिल गया था। वी नो दैट एडी इक्वल टू डीसी प्लस एसी। क्यों? ए डैश सी डैश डी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है आपके एक ही बिंदु में। अभी एडी आपको पता है, जस्ट निकाला आपने, यहाँ पे 18 आ गया। एसी में आपको निकालने का, यहाँ पे एसी मुझको पता है 8 पहले से दिया है, सो 8 को ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो देखो डीसी को निकालेगा आपका 18 माइनस 8, तो डीसी कितना मिल गया आपको 10 यूनिट्स। इसी का डीसी जो मिल गया बेटा यहाँ पे इतना पार्ट कितना आ गया, डीसी आएगा आपको यहाँ कितना 10। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि OE perpendicular on chord DC। ठीक है, therefore line perpendicular line drawn from center to bisect the chord, bisect the chord। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समय विभाजित करता है। So perpendicular line drawn from the center to bisect the chord, मतलब इसका मतलब वही होता है। इसका नहीं हो गया, जो DE होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ DC होगा। DC भी 10 पता हो गया बेटा, 10 का 5 ये भी आपको मालूम पड़ गया। We got DE equal to 5 units। So we calculate all the answers बेटा here। I think easy है बेटा, कुछ लिखना हिंदी बेटा और इसमें लेना, बाकी सब लिखना बेटा। तो आपको लाइन बुक में लिखा है क्वेश्चन, इसको कौन सा बेटा अपना ए ना पी आर बेटा दो पार्ट है, एक आर क्यू है और एक आपके पास बेटा क्या है QP है। सबको मालूम है कि आर डैश क्यू डैश पी कोलियर पॉइंट्स है आपके। आर क्यू आपको 10 दिया है, ये आपको 6 दिया है। वी गॉट हियर 16, ये हो गया आपका पी आर। चलिए आपको यूज होगा बेटा, सिर्फ इसको सॉल्व किया यहाँ पे। गो फर्दर, आपको टीएस निकालना है, तो पहले मैंने एक पार्ट निकाल लिया। अब बोलेंगे यहाँ पे बाय विच थ्योरम, बाय नाम के थ्योरम का आपको होगा ये बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। क्या? बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जीवाओं का बाह्य प्रतिच्छेदन फॉर्मूला हमारा बोलता है यहाँ पे PS इंटू होता है सर PT इक्वल टू PQ इंटू PR। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, हम पहले से पढ़ के आए इसको। PS मुझे ऑलरेडी बेटा कितना दिया गया, 8 दिया गया। PT मुझको बेटा निकालना भी है, निकला नहीं है। PQ मुझको बेटा जस्ट मालूम है 6 और PR में निकाला 16। सॉल्व दिस पार्ट। PD कितना आएगा आप लोगों का, PT कितना आएगा 6 into 16 upon 8। 8 बेटा 16 हो गया आप लोगों का। जैसे मुझे PT बेटा मिल गया कितना, PT मींस पूरा मिल गया कितना बेटा, 18 मिल गया। मुझे चाहिए TS है बेटा, लिखोगे देयरफॉर PT इक्वल टू TS प्लस SP। क्यों सर? क्योंकि T डैश S डैश P। अब PT मुझे ऑलरेडी पता है कितना दिया, 12 दिया है। TS मुझको निकालना है, ये मुझे 8 दिया है। 8 वाले क्या हो बचा TS, देयरफॉर TS इक्वल कितना आएगा 50। तो इस तरह सारे सब्जेक्ट खत्म हो गया। इसके बचा लास्ट क्वेश्चन बेटा।
सर आपने जो किया है ये कितना बोल रहा See that? बेटा रुको बेटा। नाउ हमको बेटा गिवन पार्ट में दे रखा है यहाँ पे आपको डीएफ लिखा है बेटा, वहाँ पे पहले से क्या टेंजेंट सेगमेंट आपका है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इन सर्कल एच सेगमेंट डीएफ इज टेंजेंट सेगमेंट, यस बेटा, प्रॉपर टेंजेंट सेगमेंट होगा बेटा आपके यहाँ पे है ना। एंड DE इज द सेकेंड लाइन, ओके बेटा। सो देयरफॉर एज पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इसमें डालो क्या बोलते हैं हिंदी में क्वेश्चन बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बेटा स्पर्श और छेद रेखा प्रयोग, ओके। बाकी बच्चे सब लिख सकते हो कि वृत्त एच में जो डीएफ है उसकी स्पर्श रेखा है और जो डीई उसकी छेद रेखा, बस वो लिखना है हिंदी में आप लोगों को दिमाग में। जो दो लाइन के बेटा आप ना वही लिखोगे, स्पर्श रेखा और छेद रेखा किसमें, वृत्त एच में, क्लियर। गो फर्दर, ये होने के बाद यू नो द फॉर्मूला क्या है आपका, डीएफ का स्क्वायर इक्वल टू डीजी इनटू डीई, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसे इक्वेशन में मान छोड़ बेटा आप, क्लियर मैसेज। अब दूसरी लाइन बेटा यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे कि लाइन डीएफ इज टेंजेंट लाइन एंड HF is radius of a circle। हिंदी में कैमरा तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेख DF है यह स्पर्श रेखा है तथा HF वृत्त की जीवा है जो कि बिंदु F पर स्पर्श करती है। ठीक है, यार इसको इंग्लिश में कैसे यहाँ पे एंड टेंजेंट पॉइंट क्या आएगा आपका F, क्लियर। अब इतना होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बेटा रहेगा, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर एज पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एंगल DFE इक्वल टू 90, देयरफॉर इन ट्रायंगल DFE by Pythagoras theorem, ED का स्क्वायर इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, राइट हियर। अब इनको मालूम बेटा यहाँ पे ED का स्क्वायर आपको यहाँ बेटा, तो ED ठीक है, ED का स्क्वायर
EF में आपने क्या देखा? यहाँ पे इसको ऐसे ED का स्क्वायर। EF में देखो कितना 2R है बेटा आपका, तो 2R का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर। वी गॉट हियर ED का स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर बेटा प्लस DF का स्क्वायर। ये सो DF किधर लिखा होगा बेटा? क्या बच्चे आपके पास? DF सो लिखा यहाँ पे ED का स्क्वायर माइनस DF का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? 4R स्क्वायर बेटा। अब मुझे तो यहाँ पे DF का मुझे पता है, DF का मान क्या है यार? DF का मान लिखोगे यहाँ पे सर ED का स्क्वायर माइनस DG इंटू DE, यस और डियर इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे दोनों में ED को DE लिख सकते हैं, सेम सेम नाम है, ओके है ना? इसको बेटा DE लिख सकते, ओके, और इसलिए यहाँ पे बेटा DE लिख सकते, ओके DE, ताकि आपको नाम में कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे देयरफॉर दो में डी कौन होगा आप लोग का? बचा क्या? DE माइनस DG इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब क्या मिल गया आपको? हाँ DE मिल गया बेटा यहाँ पे इंटू DE में से क्या लेस हो गया? DG गया, G बचा क्या बेटा आपका? G बचा बेटा आपका, है ना? इक्वल टू 4R स्क्वायर। थैंक यू सो मच, आई अनुप्रा मैथ्स पढ़ के।